हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक का। आज का जो है सेशन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे सभी वीडियोस के पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है हमारा। सबसे पहले जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ये है रिलेटेड आपका इंडियन जर्मनी जॉइंट स्टेटमेंट 2026। रिसेंटली आपने देखा था चांसलर जो हैं यहाँ के जर्मनी के, इन्होंने इंडिया विजिट किया है, तो उसी से रिलेटेड रहेगा यहाँ पे। इंडिया एंड जर्मनी ने स्ट्रेंथन किया है अपना स्ट्रेटेजिक टाइज को इन जनवरी 2026 के अंदर। डिफेंस कॉपरेशन एक्सपैंड हुआ है थ्रू जॉइंट एक्सरसाइजेज और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से। ट्रेड जो है यहाँ पे इसने क्रॉस किया है $50 बिलियन को, और इन्वेस्टमेंट भी इसमें इनकरेज किया गया है। क्लाइमेट एक्शन अंडर द GSDP ने मोमेंटम को गेन किया है। वहीं बात करें ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल्स जो थे, इसको भी प्रायोरिटी दी गई है। टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर्स में नई पार्टनरशिप देखी गई है। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन को रीअफर्म किया गया है और UNSC रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज के बारे में, तो यहाँ पे वीज़ा जो है वो फ्री ट्रांजिट किया गया है। एजुकेशन स्किलिंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिमेन एट द सेंट्रल। इंडिया एंड जर्मनी ने स्ट्रेंथन किया है अपने कॉपरेशन को भी पोस्टल और लॉजिस्टिक सर्विसेज में थ्रू 2 की अग्रीमेंट्स। ये जो पार्टनरशिप है इंडिया जर्मनी की, फोकस करती है ऑन क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स एंड टाइम डेफिनेट इंटरनेशनल डिलीवरीज में। इंडिया पोस्ट एंड डच पोस्ट DHL ग्रुप जो है ये लॉन्च करने जा रहा है आपका प्रीमियम एक्सप्रेस सर्विसेज को। ये इनिशिएटिव आपका सपोर्ट करेगा MSMEs को, एक्सपोर्टर्स को, और इम्प्रूव करेगा ट्रांजिट टाइम को, रिलायबिलिटी को और ट्रैकिंग को। ये कोलैबोरेशन प्रमोट करता है डिजिटलाइजेशन को और ग्रीन लॉजिस्टिक्स को। ये रिफ्लेक्ट करेगा शेयर्ड कमिटमेंट टू ट्रेड ग्रोथ। अग्रीमेंट जो होगा इट विल एनहांस इंडियाज़ ग्लोबल लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन और एक्सपर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। वहीं यहाँ पे बात करें तो इंडिया जर्मनी ने साइन किए हैं 19 स्ट्रेटेजिक डील्स बूस्ट करने के लिए डिफेंस, टेक, मिनरल्स एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन को। इंडिया जर्मनी ने 19 आपके की एग्रीमेंट्स में साइन किए हैं। यहाँ पे ये फोकस रखते हैं आपका डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मिनरल, सेमीकंडक्टर कॉपरेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथन। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स जो होगा ये डेवलप होगा। यहाँ पे डिफेंस को प्रोडक्शन जो रहेगा एक मेजर हाईलाइट रहेगा इस स्ट्रेटेजिक डील के अंदर। ट्रेड जो है क्रॉस करेगा यहाँ पे $50 बिलियन का। इंडियन ट्रैवलर्स गेन कर पाएंगे वीज़ा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट को। पार्टनरशिप रिफ्लेक्ट करती है इंडिया जर्मनी की ट्रस्ट और शेयर इंटरेस्ट दोनों का। ये सपोर्ट करता है इनोवेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। दोनों नेशन एम करते हैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। इंडियन जर्मनी ने साइन किया है एक जॉइंट डिक्लेरेशन टेलीकॉम कॉपरेशन के लिए जनवरी 2026 में ही। ये पैक्ट जो है ये कंक्लूड करता है ड्यूरिंग द हाई लेवल बायलैटरल इंगेजमेंट के टाइम पे। ये फोकस करता है टेलीकम्युनिकेशन और ICTs में। ये कॉपरेशन कवर करेगा पॉलिसी, रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को। रेगुलर कंसल्टेशंस एंड वर्किंग ग्रुप्स प्लान रहेंगे। दोनों साइड जो है इंगेज करेंगी इसमें ग्लोबली। अग्रीमेंट सपोर्ट करेगा इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। इंडिया ने अनवील किया है लोगो एंड वेबसाइट फॉर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। जैसे कि हमें पता है 2026 में जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, तो यहाँ पे इंडिया ने अपना लोगो और वेबसाइट को अनवील किया है। तो यहाँ पे ये जो था ऑफिशियल लोगो और डेडिकेटेड वेबसाइट ब्रिक्स 2026 से रिलेटेड, ये सिग्नल करती है पीपल सेंट्रिक और इंक्लूसिव अप्रोच की तहत। इसका जो थीम रहेगा वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया एम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन को अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज, प्रमोट करेगा शेयर डेवलपमेंट को और एनहांस करता है ब्रिक्स का रोल इन एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंजेस को। एज ग्रुपिंग कंप्लीट कर देगा अपना 20 ईयर्स को। यहाँ पे ये ग्रुप क्या हो रहा है आपका 20 ईयर्स जो है इसका कंप्लीट होने को है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। न्यू दिल्ली में होगा ये आपका 15 और 16 जनवरी 2026 में ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपका लेकर आता है टुगेदर पार्लियामेंट्री लीडर्स को फ्रॉम ओवर 60 कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ कंट्रीज से। इसको जो है चेयर करेंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, और ये इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस जो है फोकस करेगा स्ट्रेंथन करने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, विद की डिस्कशंस रहेंगे इसमें ऑन एआई, सोशल मीडिया, बेस्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस, रीइंफोर्स करेंगे इंडिया का रोल एज ग्लोबल लीडर इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। राजस्थान जो है ये इसका फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बमनवस कंकर जो है ये सेट कर चुका है एक ग्रीन माइलस्टोन। बमनवस कंकर पंचायत जो है आपकी ये बन चुकी है राजस्थान की पहली फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। ये कवर करती है 7 हैमलेट्स को। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे यहाँ पे कम्प्लीटली बैन कर दी गई हैं, स्टॉप हो गए हैं यूज़ करना। यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स जो हैं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, फार्मर्स को लोअर इनपुट कॉस्ट पड़ रही है, इसके वजह से फूड सेफ्टी इंक्रीज़ हो रही है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं सपोर्ट करती हैं इस ट्रांजिशन को, वो यहाँ पे आपके शो होता दिख रहा है उनका रिजल्ट। ये इनिशिएटिव जो है सपोर्ट करेंगे आपके क्लाइमेट गोल्स को, स्ट्रेंथन करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ऑफर करेंगे इंडिया को एक रेप्लिकेबल मॉडल फॉर द रूरल इंडिया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है इसने आपका लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इससे बन चुका है इंडिया का पहला फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन, जिसको हम टीजीबी ऑन व्हील्स भी कहते हैं। ये इनिशिएटिव बिगन हुआ था आपका जनवरी 2026 में। ये रन करेगा फुली ऑन द सोलर एनर्जी पे, इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड रूरल बैंकिंग को। नाबार्ड ने इसे सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट को। 3 एटीएम वैन जो हैं ये करेंटली इसमें ऑपरेशनल है। ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है ग्रीन बैंकिंग को, स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को, और ये रिसीव कर चुका है स्कॉच सिल्वर अवार्ड इससे रिलेटेड। पवन कल्याण जो है बन चुके हैं पहले ऐसे इंडियन जिनको रिसीव हुआ है रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स का ऑनर। ये जो आपका समुराई मार्शल आर्ट है ये आपका जापान का है। पवन कल्याण रिसीव कर चुके हैं इस ऑनर को रेयर मार्शल आर्ट के। ही वॉज इंडक्टेड इनटू केंजुत्सु इसका नाम है। ये एक एंशियंट समुराई ट्रेडिशन है। ये पहले इंडियन है जिसको ये टाइटल मिला है। एंड अर्लियर ही जॉइन द तकीदी शिंगेन क्लैन। ट्रेनिंग जो थी इनकी अंडर डॉक्टर सिद्दीक महमूदी थी। कल्चरल एक्सचेंज इसके तहत हाईलाइट किए गए हैं। समुराई फिलॉसफी एम्फेसाइज हुई है, इससे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी अचीव हुआ है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 रिसेंटली आपके हेल्ड हुए हैं। ये अवार्ड्स रिलेट करते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं सिनेमा और टेलीविजन एक्सीलेंस को। वन बैटल आफ्टर अनदर इमर्ज्ड एज द टॉप फिल्म। यहाँ पे हैमनेट वॉन बेस्ट ड्रामा, एडोलेसेंस के डोमिनेट किया यहाँ पे एक टेलीविजन कैटेगरी में। और विग्नर मोरा एंड जेसी बकले ने जीता है यहाँ पे एक्टिंग से रिलेटेड अवार्ड। टिमोथी शेलेमे ने यहाँ पे कॉमेडी फिल्म एक्टिंग का अवार्ड जीता है। सेरेमनी जो थी यहाँ पे अवॉइडेड पॉलिटिकल थीम्स, फोकस रिमेन ऑन द स्टोरी टेलिंग। इंटरनेशनल टैलेंट को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है। ये इवेंट जो है हाईलाइट करा है इसने इवॉल्विंग ग्लोबल एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स को। रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है आपकी, इंडिया हैज़ अचीव्ड 80th रैंक यहाँ पे आई है। एंड हावेवर मेजर इकोनॉमीज स्टिल रिक्वायर प्रायर वीज़ा। ये अफेक्ट कॉस्ट करता है प्लानिंग मोबिलिटी को। इम्प्रूवमेंट अगर रहता है तो इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो टूरिस्ट होते हैं या फिर जो बिज़नेस कंडक्ट होता है क्रॉस कंट्री क्रॉस बॉर्डर, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अगर आपका पासपोर्ट जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इंडिया अट्रैक्ट्स $51 billion FDI एज स्टार्टअप एंड मैन्युफैक्चरिंग पुश इन 6 months में। ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पे स्ट्रांग रहा है। स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग जो रहे हैं यहाँ पे की ड्राइवर्स रहे हैं। नेशनल स्टार्टअप डे जो था ये आपका रिसेंटली 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। 75 ग्रैंड चैलेंजेस जो थे लॉन्च किए गए। 20 स्टार्टअप अवार्ड्स जो थे प्रेजेंट किए गए। मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग इनोवेशन लेड। कॉर्पोरेट्स एंड स्टार्टअप्स जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इसमें क्लोजली। डिजिटल इंडिया सपोर्ट यूथ ड्रिवन ग्रोथ ट्रेंड जो है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की इकोनॉमी को, फ्यूचर को। वर्ल्ड बैंक ने रेज कर दिया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% फॉर द फिस्कल ईयर 2026 के लिए। यहाँ पे ये रिवीजन रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, टैक्स रिफॉर्म्स जो इम्प्रूव हुए हैं हाउस होल्ड इनकम्स में, रूरल कंजम्पशन रिमेन रिजिलियंट, सर्विस सेक्टर जो है स्टेट रोबस्ट। ग्रोथ में स्लो टू 6.5% फिस्कल ईयर 27 में। यूएस टैरिफ जो है उसका एक रिस्क है इसमें। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे रिजिलियंट। इंडिया रिमेन द
फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये जो आउटलुक है ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। सेंटर ने अपॉइंट किया है शत्रुजीत सिंह कपूर को एज ITBP चीफ। यहाँ पे ये जो है 1990 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं, ये सर्व करेंगे टिल अक्टूबर 2026 तक का। यहाँ पे द इंकम्बेंट ITBP चीफ प्रवीण कुमार जो है ये अब बन चुके हैं DG ऑफ द BSF। ये जो है आपके 1993 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। इनका टेन्योर चलेगा आपका सितंबर 2030 तक का। यहाँ पे सेंटर अपॉइंट राकेश अग्रवाल एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। राकेश अग्रवाल को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज द DG ऑफ NIA। 1994 बैच के ये IPS ऑफिसर रहे हैं। यहाँ पे इनका टेन्योर जो है ये लास्ट रहेगा आपका टिल अगस्त 2028 तक का। महाराष्ट्र तमिलनाडु ने लीड किया है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। यहाँ पे महाराष्ट्र को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है। ये 2024 का डेटा है। तमिलनाडु और गुजरात इसके बाद आए हैं। वहीं अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड ने उसमें टॉप किया है, फिर जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड जो है इसके बाद आए हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स ने कवर किया है फिजिकल ईयर 22 से लेकर 24 तक का। 70 इंडिकेटर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। 4 पिलर्स गाइडेड असेसमेंट के थे। दिल्ली का रैंक इसमें 12th आया है। एक्सपोर्ट रेडीनेस को जो मेजर किया गया है, डोमेस्टिक फाउंडेशन को एम्फेसाइज किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंक्रीज इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पे करंट फ्राइज ब्रीड जो है यहाँ पे ये एक सिंथेटिक काउ ब्रीड है, इसे डेवलप किया गया है एट द NDRI करनाल के अंदर। ये कंबाइन करती है हॉलिस्टीन फ्रीनेस और थरपरकर कैटल को। एवरेज मिल्क यील्ड है इसकी 3550 kg पर लैक्टेशन। प्रोडक्टिविटी इसकी हायर है देन इंडिजीनियस ब्रीड से। जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है इसमें अचीव की गई है। ये ब्रीड ऑफिशियली रजिस्टर की गई है बाय ICAR। हरियाणा फार्मर्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे डेयरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आया है और क्लाइमेट रिजिलियंस जो है यहाँ पे इससे की एडवांटेज मिला है इसे। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 अनाउंस किया गया था। ये जो इवेंट था विल बी हेल्ड इन मार्च। यश भूमि इज़ द वेन्यू इसके लिए रहेगा। ये पावर सेक्टर जो है इसका फोकस रहेगा। ग्लोबल स्टेक होल्डर्स जो है इसे अटेंड करने वाले हैं। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी इसमें डिस्कस किया जाएगा। बायर सेलर मीट रहेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगे। इंडिया का एनर्जी अबंडेंस विजन हाईलाइट किया जाएगा और ग्लोबल कॉपरेशन जो रहेगा इससे आपका स्ट्रेंथन रहेगा। फिंके रिवर जो है इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है। इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज़ लारा पेंटा। माना जाता है कि ये वर्ल्ड में आपकी सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर है। डेट बैक करती है 300 से 400 मिलियन ईयर्स तक का। ये फ्लोइंग थ्रू द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। ये कट करती है डायरेक्टली थ्रू दी मैकडोनल्ड रेंज को, प्रूविंग इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर दैट प्रीडेट्स द माउंटेन। दो इंटरमिटेंट टुडे ये रिमेन करती है एक रेयर जियोलॉजिकल सर्वाइवर, ऑफर करती है इंसाइट्स टू अर्थ का एंशिएंट लैंडस्केप में। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जो है आपका राइज कर चुका है $392 मिलियन से आपका $687.19 बिलियन तक का। यहाँ पे ये फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है ये डिक्लाइन किए गए हैं। गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हुआ है शार्पली। SDRs एंड IMF पोजीशंस जो है ये फेल करी है मार्जिनली। ओवरऑल पोजीशंस जो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सपोर्ट करता है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को, इन्हांस करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। यहाँ पे श्री प्रवीण वशिष्ठ जो है अपॉइंट किए गए हैं एज द विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। यहाँ पे ये 1991 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने सर्व किया है बिहार पुलिस में, CBI में, MHA में और इनका एक्सपीरियंस जो है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का विजिलेंस सिस्टम को। आर्यन वर्षनी जो है ये बन चुकी है इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। ये इंडिया के और ये जो टूर्नामेंट हुआ था आपका ये अर्मेनिया में हेल्ड हुआ था। फाइनल नॉर्म जो है इन्होंने सिक्योर अर्ली किया है। दिल्ली एड्स अनदर ग्रैंड मास्टर। यंग टैलेंट शाइन कर रहा है। इंडिया का जो चेस है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। इंटरनेशनल सक्सेस जो है ये कंटिन्यू मिली जा रही है। तो ये था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम January 12th to 18, and I hope you like this video informative. You can ask any queries in the comment section down below. You can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Linu. Thank you for watching this video.